महाशिवरात्रि की तीसरी कहानी शिव पार्वती की विवाह से जुड़ी हुई है। पहले वीडियो में समुद्र मंथन की कहानी और दूसरे वीडियो में शिकारी चित्रभानु की कथा देखी। एक बार राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने पति शिव के अपमान से दुखी होकर योगअग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था। जब शिव को ये समाचार मिला तो वे क्रोध और शोक में डूब गए। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव किया। अंततः भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से किए। बाद में वो शक्तिपीठ कहलाए गए। शिव ने अत्यंत रौद्र रूप धारण किया, फिर धीरे धीरे गहरे शोक में डूबकर हिमालय की गुफाओं में समाधिस्थ हो गए। शिव ने खुद को पूरी दुनिया से काट लिया। वे दिगंबर में यानी आकाश ही जिनका वस्त्र है, ऐसे होकर भस्म लगाए ध्यान में लीन हो गए। शिव के समाधि में जाने से संसार की शक्ति यानी ऊर्जा लुप्त हो गई। इसी बीच तारकासुर नामक असुर ने वरदान पा लिया कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब देवताओं के सामने संकट था। शिव तो समाधि में थे और सती जा चुकी थीं। हिमालय राज और मैना के घर एक दिव्य कन्या यानी सती का पुनर्जन्म हुआ। कन्या के जन्म लेते ही हिमालय की पहाड़ियां फूलों से भर गईं। ऋषि नारद ने आकर भविष्यवाणी की, ये कन्या साक्षात जगदम्बा है और इसका विवाह पुनः शिव से ही होगा। पार्वती बचपन से ही शिव की कहानियां सुनकर बड़ी हुईं। जब वे युवा हुईं तो वे शिव की सेवा के लिए उनकी गुफा के पास गईं। शिव ध्यान में थे, उन्होंने आंखें नहीं खोलीं। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की, जिससे शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने समझा कि सुंदरता से शिव को नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अपर्णा बनने का निर्णय लिया, खाना भी छोड़ दिया। गर्मियों में पंचाग्नि के बीच खड़ी रहीं, सर्दियों में बर्फीले जल में खड़ी होकर तपस्या की। हे महादेव, यदि मेरा मन शुद्ध है तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार अवश्य करेंगे। पार्वती की तपस्या देख शिव का सिंहासन डोल गया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। ब्राह्मण बोला, हे राजकुमारी, तुम उस शमशान निवासी, गले में सांप लपेटने वाले और अमंगल रूप वाले शिव के लिए क्यों तपस्या कर रही हो? वो तुम्हारे योग्य नहीं है। पार्वती क्रोधित हो गईं और बोलीं, तुम शिव को नहीं जानते। वे ही सत्य हैं, वे ही आदि और अंत हैं। मैं शिव की ही थी और शिव की ही रहूंगी। पार्वती का दृढ़ निश्चय देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहा, पार्वती, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा दास बन गया हूं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन तय हुआ। ये इतिहास की सबसे अनोखी बारात थी। एक तरफ सज धज कर आए देवता, गंधर्व और अप्सराएं, दूसरी तरफ शिव की मंडली, भूत, प्रेत, पिशाच, नंदी और भस्मधारी अघोरी। हिमालय की नगरी में जब ये बारात पहुंची तो सब डर गए, लेकिन माता पार्वती ने शिव के चंद्रशेखर रूप का दर्शन किया। अग्नि के साथ फेरे लेकर शक्ति का शिव से पुनर्मिलन हुआ। इसी मिलन की रात को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। मित्रों, ये 3 कथाएं हमें सिखाती हैं कि शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं और शिव ही कल्याण है। चाहे वो पार्वती का तप हो, देवताओं की रक्षा के लिए पिया गया विष हो या एक शिकारी की अनजानी भक्ति, महादेव हर रूप में हमारी चेतना को जगाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।